बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वर्कशीट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। उसके विषय में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, फेस्टिवल सीज़न आसपास चल रहा है। इसमें इतने मत उमंग में खो जाना कि अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को भूल जाओ, यानी वॉशिंग योर हैंड्स, मेंटेनिंग अ सेफ डिस्टेंस एंड सैनिटाइजिंग द थिंग्स। ये तीनों चीज़ें, बाहर से आने वाली वस्तुओं को सैनिटाइज करना है, एक दूरी का पालन करना है, सामाजिक दूरी रखनी है, भीड़ भाड़ नहीं करनी है कि बहुत मंदिरों में घुस गया और ये सब नहीं। बेटा थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में, मंदिर में भी जाएंगे तो सेफ डिस्टेंस में, भीड़ नहीं मचाना। ठीक है, अपना देवी का पूजन करो पर भीड़ की दूरी रखनी है। ठीक है, और आपको फिर आप हेल्दी रहोगे और हैप्पी रहोगे और आपकी पढ़ाई ठीक से चलती रहेगी। ठीक है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स अब आने वाले हैं, उसके अंदर अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को भूलना नहीं है। चलो आज की पढ़ाई करते हैं कि वर्कशीट नंबर 9 में आपने अभी तक जो भी आप नंबर्स का इस्तेमाल करते हो ना, वो सारे नंबर्स हिंदू अरबिक अंक होते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवेश में रोमन अंक देखे हैं? हाँ, आपने देखे हैं। देखो यही दिखा रही हूँ वर्कशीट में, ये रोमन संख्याएं हैं। ये आपकी हिंदू अरेबिक नंबर है, हिंदू अरेबिक नंबर है ये वाले। लेकिन ये जो लिखा है 6, 7, ये सब आपने अपने घरों में और स्कूल्स में आप देख रहे हो कि ये रोमन नंबर्स होते हैं। अपने घड़ी में भी आपने देखा होगा इस तरह की घड़ियाँ आती हैं रोमन अंकों में जो लिखी जाती हैं। ठीक है, अब रोमन अंक किस तरह से लिखते हैं देखो, ये आपको आता ही है 1, 2, 3, 3 डंडे लगा दिए। 4 लिखने के लिए आप 5 लेते हो, 5 लिख के उसमें से एक घटाने के लिए यहाँ कर दे। आगे की तरफ जब बाईं तरफ नंबर लिखा जाता है यानी घटाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर मैंने ये 5 लिखा, ठीक है, और मैं अच्छा अब इसके अंदर ऊपर ऐसे नहीं लगाते, ऐसे लिखते हैं बस, ये ऊपर लाइनें कहीं नहीं होती। ये जो हम लगा देते हैं ना क्लास लिखने में, इसमें कोई लाइन नहीं होती है। और इसके आगे मैं अगर इधर नंबर लगाऊंगी तो ये बनेगा 4, और अगर मैं इसके इस तरफ डंडा लगाऊंगी तो ये बनेगा 6। यानी इधर नंबर लगाने में जुड़ जाता है और इधर नंबर लगाने में, एक आई लगाने में, ये जो 1 है आपका, ये आपका घटता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे घटेगा, राइट हैंड साइड पे बढ़ेगा। ये आपको ध्यान देना, ये रूल है, ये सब चीज़ों पे है। ठीक है, उसके बाद 7 में यहाँ जुड़ता जा रहा है, 2 अंक यहाँ जुड़ गए तो 5 और 2 7, ये 5 और 3 8। ठीक है, 3 बार आपका कोई नंबर रिपीट होता है। अब 9 लिखना है तो वी लिख के 1 2 3 4 नहीं लिखोगे। अब इसको क्या, क्योंकि 3 बार ही कोई अंक जाता है तो 10 लिखा, पहले 10 के लिए याद कर लो x लगता है तो उसके आगे i लिख दिया, तो 10 में से 1 घटाया 9। ये तुम्हारी 10 तक की गिनती, और ये तुमको आती भी है सबको, है ना। पर ये रूल तुम्हें ध्यान रखना है कि आगे की तरफ लिखा तो एक उसमें घट गया, इधर की तरफ लिखा तो बढ़ गया, तो 10 के अंदर इधर लिखा। तो ये रूल क्या हुआ, जितनी बार हम प्रतीक दोहराते हैं उतनी बार उसे जोड़ते हैं। जैसे XX हो गया 20, लेकिन हम अधिकतम 3 बार प्रतीक दोहरा सकते हैं। जैसे भी 3 बार दोहराया तो 11 लिखना है तो XI हो गया, XI हो गया, 3 बार हो गया। अब 14 लिखना है तो पहले 15 लिखा, और 4 जो यहाँ लिखा था 4 उस ढंग से जाएगा, ये 4 4 ऐसे जाता है, 14 15 16 सबके आगे XX लगा दिया ये ऐसे, तो 20 बन गया। उसके अलावा 50 L वर्ड से दिखाया जाता है। C फॉर सेंचुरी सब बच्चों को आता ही है, क्रिकेट देखते हैं हम लोग, C फॉर सेंचुरी, C वर्ड आपने बहुत बार देखा है। ठीक है, तो ये 100 होता है, 100 स्कोर हो जाता है, तो ये आपको याद होगा। D 500, इसको याद कर लीजिए, ये भी बच्चों को बहुत बार आता है। M फॉर, ठीक है, 1000, तो L हुआ 50, 100 हुआ C, D हुआ 500 और M हुआ 1000। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये क्या है कि अधिकतम 3 बार प्रतीक को दोहरा सकते हैं, लेकिन प्रतीक V, L और D को हम नहीं दोहराते। ठीक है, इनको हम एक एक बार लिखते हैं। इसको 2 बार VV नहीं लिखा जाता, VV LL 2 बार ऐसे नहीं लिखते कि VV लिख दिया कि अभी 10 लिखना है तो 5 5 लिख दिया 10 बन जाएगा, नहीं, 10 के लिए X है। ठीक है, L को भी हम 2 बार नहीं दोहराते कि L का मतलब 50 है तो LL लिख दिया तो 2 बार 100 बन जाएगा, नहीं, 100 के लिए C है। उसके बाद D को भी नहीं दोहराएंगे कि 1000 लिखना है तो 2 बार D लिख दिया। ये आपको देखना है कि V, L और D को हम नहीं दोहरा रहे। ठीक है, अच्छा और क्या चीज़ है, और ये है अगर हम दाईं और कम मूल्य का अंक रखते हैं तो वो घट जाता है, बाईं और रखते हैं तो जुड़ जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, बाईं और रखते हैं तो कम हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे 4 बताया था कि 5 में से 1 गया तो 4 बना, है ना। लेकिन V और L और D को हम कभी भी जमा और घटा नहीं करते। चलो अब कुछ चीज़ें देखते हैं आगे। जैसे ये है 12 आपको लिखना है, 12, तो 12 को हम 10 जमा 2 लिख सकते हैं। 10 के लिए होता है X, 2 के लिए 2, ये हो गया 2 डंडे ऐसे, तो X। इसको अगर मैं I बोलूँ तो I X 1 1, तो ये आपका 12 बन गया। 12 क्लास आप लिखते हो। 98 लिखना है तो 90 + 8, 90 को कैसे लिखोगे अब तुम, 8 के लिए तो तुम्हें पता है कि V और 3,
ठीक है, और 1 से 10 तक काउंटिंग आपको लर्न भी है। अच्छा, अब 90 के लिए 100 में से 10 माइनस करना है, यानी सी आप देखते हो कि सी फॉर ये 100 होता है, तो यहाँ 10 माइनस करने के लिए इधर लिखोगे तो एक्स सी और 8 ये बन जाएगा आपका। इसी तरह जब एक्सेल करना है तो इसके अंदर तुम ये 50 है, इसमें से 10 माइनस हो रहा है, 50 इधर लिखा जाए तो 10 माइनस से 40 हुआ। और ये एल एक्स आई एक्स है, तो एल एक्स का मतलब क्या हुआ, एल का मतलब होता है 50, एक्स में 10 जोड़ दिया और फिर 9 जोड़ दिया, तो ये तुम्हारा 50 और 10 60 और 9 69, इस तरह से बना। चलो प्रश्न करते हैं, प्रयास करिए। 84 अगर आपको लिखना है तो 84 आप कैसे लिखोगे? 84 को हम लिख सकते हैं 50 जमा 30 जमा 4, ऐसे लिख सकते हैं। 50 तुम्हारा बनेगा एल और 30 होगा एक्स एक्स एक्स, हो गया, इतना बन गया। 80 हो गया। अब 4 लिखने के लिए आई और 4, ये बन गया, ये तुम्हारा बना 84। अगर तुम्हें 175 लिखना है, नेक्स्ट वर्ड ये लेते 175, तो 175 लिखा। 175 को लिखो 100 जमा 70 जमा 5। अब 5 का तुम्हें याद है कि वी होता है। 70 को क्या लिखते हो, 50 जमा 20 लिखते हो इसको 50 जमा 20 लिखोगे। और 100 के लिए सी है, तो सी हुआ। 50 के लिए क्या है तुम्हारा, अभी लिखा था हमने एल, ठीक है। और 20 के लिए क्या हुआ, 1x 2x 20 हो गया, और ये 5 हो गया, ये बन गया। इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे वर्ड हो गए, सी प्लस 50 प्लस 4, ऐसे सोचना है और ये फिर तुम्हारा उत्तर आ गया, ये वाला तुम्हारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला आंसर है, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं 105। अच्छा, 105 जो है इसको हम 100 जमा 5 लिख देंगे, तो 100 के लिए सी, 5 के लिए वी। 509 है अगला नंबर, तो 500 जमा 9, 500 के लिए डी, और 9 कैसे लिखते हैं, 10 में से 1 घटाया, सो 10 आई एक्स डी आई एक्स, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन हैं आपके कि ये नंबर दे रखे हैं आपको, उसको दूसरे हिंदू अरबिक नंबर में बदलना है, रोमन संख्याक दे रखे हैं। तो एल एक्स 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 दिया है, एल का मतलब 50, एक्स एक्स एक्स, तो 50 जमा 10 जमा 10 जमा 10, यानी 50 जमा 30, ये तुम्हारा हुआ। ये कैसे बना, 50 जमा 30, इसको जोड़ के ये 80 बन गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे एल आपका 50 है और ये 10 है, तो 50 जमा 10 जमा 10 जमा, ये आपका आ गया। नेक्स्ट नंबर देखो, ये है तुम्हारा 90, एक्स का मतलब है 10, सी का मतलब है 100। अब आगे की तरफ लिखा है तो 100 में से हमने क्या करना है, 10 घटाना है, 100 माइनस 10, क्योंकि बाईं तरफ लिखा है, तो 90 आंसर आ जाएगा। उसके बाद एल एक्स सी है, तो एल एक्स सी जो है ये नंबर तुम्हारा, एल यानी 50 हुआ, एक्स यानी 10 हुआ, और सी यानी 100 हुआ। तो सी में से ये इधर लिखे है तो ये घट रहे, यानी 50 और 10 घट रहे, यानी 60 घट रहे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 माइनस 60 मान लो, ये तुम्हारा आ गया 40। वैसे 40 को लिखने के लिए इस तरह का अंक इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोस्टली 40 लिखना है तो सीधा हम एक्सेल लिख देते हैं। 100 में से 60 निकाले तो तुम्हारा 40 लिखना है, तो इसको एल ये लिखा 50 और इसमें से आगे घटा दी, ये ज़्यादा लिखा जाता है, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया, पर अगर इसको हल करेंगे तो 40 ही आएगा, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए 40 लिखो तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, एल पहले लिखो उसमें से 10 घटा दो, ठीक है। अच्छा, अब चौथा है एक्स सी आई आई लिखा है, एक्स का मतलब हुआ 100, अब सी का मतलब, एक्स का मतलब हुआ 10, सी का मतलब हुआ 100, एक्स का मतलब 10, सी का मतलब 100, और आई आई का मतलब 2 हुआ। तो अब तुम ये देख रहे हो सी के इस तरफ लिखा है, यानी 100 में से 10 घट रहा है, 100 में से 10 घट रहा है, तो तुम्हारा 90 बना, और ये 2 जुड़ रहा है तो 92 बन गया, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हो गए तुम्हारे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों, इनको लर्न कर लो अच्छे से, है ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इस काम को करके इसकी पिक्स भेजो अपने टीचर्स को, सेंड करो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लाइक्स दो बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। एन्जॉय योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग, विल मीट अगेन, फिर से मिलेंगे बच्चों।